वेलकम टू टीच गुरु। मैं हूं सुप्रिया और हम बात करने वाले हैं DSSB में जो पीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं काफ़ी दिनों बाद। तो उसके अंदर मेनली जो पोर्शन हम डिस्कस करेंगे वो होगा पीजीटी मैथ के लिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है मैथ। ठीक है भाई, ये है आपका चैनल, यूट्यूब चैनल है टीच गुरु। और इसी पे आपको ना लास्ट में बताने की बात होती है, मैं पहले बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पीजीटी का कोर्स लेने के लिए। सिलेबस मैंने कराना आपका। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं जो गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है। DSSB क्या है, ये इनकी वैकेंसी निकालता है। वैकेंसी का नोटिस ये आया था, आज तारीख है 10, कल 9 तारीख थी। 9 जनवरी से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। खुशखबरी तो यही होती है, भी नोटिस भी आ गया, फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। देखो भाई, ये है इसकी ओपनिंग डेट। जो अपना क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ओपनिंग डेट होती है, क्लोजिंग डेट होती है। ओपनिंग डेट अभी 9 जनवरी। खत्म कब होंगे, साइट को क्लोज कब कर देंगे दिल्ली वाले, वो कर देंगे भाई 7 फरवरी को रात को 12 बजे साइट हो जाएगी बंद। तो उससे पहले पहले मौका मारो, अपना फॉर्म भर दो। उसके बाद भाई क्या बताना है आपको, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर ये होता है, इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है जब कोर्ट में केस लगते हैं वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, माइंड नहीं करना इस बात को। ठीक है भाई, तो ओपनिंग डेट मिल गई आपको, फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं वैकेंसी कितनी कितनी है। वैकेंसी है भाई, आपको मेरे पीछे चार्ट नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर भाई ये मेल और फीमेल का अलग अलग करते हैं, वैकेंसी अलग अलग देते हैं दिल्ली वाले। तो पीजीटी मेल के लिए देखो भाई, 2 चीज़ें होती है इसके अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्यूनसिपल काउंसिल। तो नगर निगम की अलग से वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अलग से दी हुई है। इसके अंदर ये इनका पे स्केल है, पे की चिंता मत करो, अच्छी खासी तनख्वाह अकाउंट में आनी है आपके। अब देखो पोस्ट कितनी है भाई, 7 तो पीजीटी मेल है, 11 फीमेल है, 2 ये अपनी क्या है डिसेबिलिटी वालों के लिए है। और ये जो म्यूनसिपल काउंसिल है उसकी नगर निगम वालों की 4 वैकेंसियां और हैं। अब आप ये मत सोचना इसको देख के कि वैकेंसी बहुत कम है, आधे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे। फॉर्म भरो भाई, हर बच्चा फॉर्म भरना। एक तो नहीं, ये ड्रीम जॉब होती है। दिल्ली, पूरे इंडिया वाले बच्चे चाहते हैं कि हमें दिल्ली में जॉब मिल जाए। और हम नॉर्थ वाले तो ज़रूरी चाहते हैं, हरियाणा के आसपास के जितने भी हैं, क्योंकि आप पास पड़ते हैं ना दिल्ली के, तो अपने घर वाली बात हो जाती है, हरियाणा के लगता है। तो हम तो ज़रूरी चाहते हैं कि दिल्ली में हमें नौकरी मिल जाए। तो ड्रीम जॉब है, कंपटीशन अच्छा खासा होगा, पेपर अच्छा खासा बनाते हैं, आगे मैं डिटेल में बता दूंगी। तो हर बच्चा फॉर्म भरना, क्योंकि फीस इतू सी है। ठीक है, आपके एक टाइम का बर्गर खा के आओगे ना, ठीक है, बर्गर किंग का, तो उससे भी कम फीस है इनकी। पता चल गया कितनी कितनी वैकेंसी है। आगे देखो भाई, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। इसमें 2 तरीके हैं आपके पास। पहला जो तरीका है उसके अंदर ये क्या कहता है, आपने 12वीं करी हो, ऑफ कोर्स नोट। उसके बाद ग्रेजुएशन, मैं बीएससी लिख दूं, कोई बीए वाला हर्ट नहीं होना इससे। उसके बाद मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स माने पीजी। अभी ऑफ कोर्स नॉट, पीजीटी की वैकेंसी है तो पीजी तो मांगेगा ही, हो गया। उसके बाद बीएड होना चाहिए, ये सबको पता है, बीएड पास होनी चाहिए। फाइनल ईयर का बच्चा नहीं भर सकता है इसको। अगर एमएससी है और बीएड है, बीएड फाइनल ईयर का फर्स्ट ईयर का बच्चा नहीं भर सकता है, रिजल्ट मांगेंगे, ऊपर से मांगेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद जो सेकंड वे है वो क्या, अब आप कहोगे वो कौन सा होता है, वो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये वाला है। और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वरना एडीबी में, ये बोलते हैं दिल्ली वाले, ई डोजियर में बाहर कर देंगे। सेकंड है भाई, आपने 12th कराओ, कर ली भाई, बीए बीएससी कर लिया हो, बीए वालों देखो आपके लिए बीए लिख दिया। फिर एमएससी करी हो, उसके बाद पीएचडी करी हो, पर बीएड नहीं है अब आपके पास, क्या आप भर सकते हो? हाँ भाई, बिल्कुल से बिल्कुल आप भर सकते हो। यहाँ पर एक शर्त है आपके लिए, इन तीनों में 60% से अब वो आपके मार्क्स आने चाहिए, हमारे फर्स्ट डिवीजन से ऊपर नंबर होने चाहिए, तो आप भर सकते हो। साथ में एक कंडीशन ये है कि ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने, कितनी खुशकिस्मती की बात है, पास भी हो गया, ई डोजियर भी हो गया, सब हो गया, ज्वाइन कर लिया। जिस दिन आपने ज्वाइन किया उसके विदिन 3 ईयर आपकी बीएड की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। माने क्या, पीएचडी हो ली। वैसे तो देखो पीएचडी वाला कम आना चाहता है इस फील्ड में, पर फिर भी अगर आने का मन कर गया, पीएचडी भी हो गई चलो, तो बीएड में दाखिला ले रखा, वो अपीयर यहाँ पर, यहाँ वाला बीएड वाला भर सकता है फॉर्म,
जिसका रिजल्ट वेटिंग है, पर पीएचडी है वो, एमएससी है और 60% से ऊपर सबके उसके नंबर है। तो सीधी सी बात है, जो बीएड में है वो ज्वाइनिंग होने के 3 साल के अंदर अंदर बीएड कर लेगा, 2 ही साल की तो है ना, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जिसको ये बात नहीं पता थी वो भर लेना, क्योंकि एक क्लियर सी बात बता दी जाती है कि एमएससी बीएड है तो भर सकते हो, अदरवाइज नहीं भर सकते। तो ये वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पर शर्त 60% वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। क्लियर है ना खुशखबरी। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या कहता है भाई, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी भर सकते हो। इन्होंने आगे लिखा, देखो डिजायरेबल में है। डिजायरेबल मतलब खुशी की बात है, होएगा तो ले लेंगे, निकालेंगे तो है नहीं, प्लस पॉइंट हो गया आपका। और वो 3 ईयर का होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल का, क्योंकि पीजीटी ले रहे हैं तो 11वीं 12वीं पढ़ाई हो। ये चीजें कब काम आती हैं, जब आप लास्ट एक पोस्ट पे 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनका एक्सपीरियंस फिर देखा जाता है। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए तो इसकी कोई कंडीशन नहीं है, नहीं होएगा, आप फ्रेशर हो तो आप भर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पे स्केल की बात देख लो भाई, बड़ी सी रकम यहाँ पर लिखी हुई है तो घबराना मत। उससे बड़ी बात आ जाती है भी एज लिमिट की। एज लिमिट क्या है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 36 ईयर है। ठीक है, अगर आप 36 साल के हैं, माने कि हुए ही है, 36 साल के हैं, 37 के नहीं हुए, तो भर सकते हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भाई, जो क्लोजिंग डेट है ना इसकी, क्लोजिंग डेट कितनी है, 7 फरवरी। 7 फरवरी रात 12 बजे तक आप 36 साल के ही होने चाहिए, 37 के ना हो जाना। ठीक है, अगली 8 फरवरी को आप 37 साल के हो जाते हो तो आपको मानेंगे, आपको पेपर में बैठने देंगे, आप सारा काम करके ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ तक कि आप 36 साल के हो गए तो नहीं लेंगे ये आपको, आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसके बाद भाई ये वाला अपने काम का नहीं है, आगे आ जाते हैं। स्कीम क्या है, स्कीम माने पेपर लेने का तरीका क्या है इनका। इनका होता है भाई पेपर 2 पार्ट में, एक ही पेपर के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट कैसे, एक होता है जनरल पार्ट, ये देखो यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये जो 5 है, जनरल सेक्शन 1 सेक्शन 2। पेपर होने वाला है आपका 300 नंबर का, 300 क्वेश्चन आएंगे, 100 होंगे आपके जनरल क्वेश्चन। जनरल कैसे, चाहे आप पीआरटी हैं, चाहे आप टीजीटी हैं, चाहे आप पीजीटी हैं, चाहे आप टेक्निकल पोस्ट पे हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट पे हैं, हर किसी का ये 100 नंबर का पेपर जरूर लेंगे। उसके अंदर क्या क्या आने वाला है ये दिल्ली वालों का फिक्स है भाई, आप जिस मर्जी पोस्ट पे चले जाओ। एनटीटी भी भरोगे ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाला, जो कि इनके निकली हुई है, असिस्टेंट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का भी, उसके अंदर भी 100 नंबर का ये कंपलसरी है। ये हर किसी को देना है, दिल्ली में नौकरी चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या डाटा इंटरप्रिटेशन माने के मैथ आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के 40 नंबर का घुमा फिरा के मैथ है, 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश और 20 नंबर की जीके लगा लो। ठीक है, उस जीके के अंदर आपका क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत साइंस भी इंक्लूड हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस है। ये क्लियर है, 100 नंबर हो गए, पास हो गए। अब आ जाते हैं अगले पोर्शन में। ये बात चल रही है भाई पीजीटी की। ठीक है, पीजीटी के अंदर देंगे 200 नंबर का सब्जेक्ट आपका। ठीक है, उसमें क्या क्या पूछेंगे, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन वाला मिला के पूछेंगे। ठीक है, 200 नंबर का होगा। आप एसएसटी का दे रहे हो, साइंस का दे रहे हो, जो मर्जी दो, पीजीटी 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछेंगे आपसे। टीजीटी पूछते हैं तो 100 नंबर देते हैं, पीआरटी 100 नंबर होता है, बाकी सबका 100 होता है, पीजीटी का 200 नंबर का लेते हैं। तो कुल मिला के आपको पूरे पेपर में मिलने वाला 240 नंबर का मैथ, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर है, इसमें कोई शक। चलो भाई ये हो गया। हाँ, सबसे बड़ी बात है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर। अगर 4 क्वेश्चन आपने किए हैं, 1 सही 3 गलत, तो 0 हो जाएगा। तो सोच समझ के आंसर करना। इस पेपर की खास बात यही होती है कि टाइम मैनेजमेंट आता सबको होता है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, आपके लिए कुछ कुछ जरूरी बातें हैं। हाँ भाई, अगर आपका एक क्वेश्चन है गलत हो जाता है तो इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस, लैंग्वेज मिस्टेक का होता है ना, जो उसके अंदर इंग्लिश वाले को फाइनल मानते हैं भाई, इंग्लिश वाला ही सही होगा। उसके बाद 2 पार्ट में पेपर होता है आपके पास, तो पार्ट 2 में अगर आप पास है तो पार्ट 1 को आपको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज पार्ट 1 आपने चाहे कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, पार्ट 2 में फेल हो तो उसको गिनेंगे ही नहीं। ये इनकी मैंडेटरी कंडीशन है। उसके बाद है भाई
चलो ये बढ़िया था। उसके बाद उसके आगे और मैं बता देती हूँ आपको। इसके अंदर एक चीज और है, हाँ ये रहा, यहाँ ना एक मिनिमम परसेंटेज है कि इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, वो यहाँ से होता है बच्चों। मान लो, ठीक है भाई, मान के बता रही हूँ, मान लो 3000 बच्चों ने, मेल फीमेल जो मर्जी, इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनमें से पास होने वाले 500 हैं, पोस्ट मान लो 25 है, इतनी होती है भाई, ठीक है। इतने बच्चे पास करे तो ये क्या क्राइटेरिया है, ये 500 कैसे पास हुए? इनका क्या है भाई, जर्नल में 40% मार्क्स उसके आए हैं तो वो पास है, SC/ST में 35% है, और SC/ST में 30% है, और OBC दिल्ली, ये OBC दिल्ली का भी बता देते हैं क्या राज है इसका, इनके 35% है तो आप पास हो। ये मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। जैसे HTET का होता है ना 90 नंबर चाहिए, CTET का होता है 90 नंबर चाहिए, तो वैसे इनका पासिंग है। पर ऐसा होता नहीं है कि इससे भी कम नंबर बच्चों के आए, जिनके नहीं आए वो तो कंसिडर नहीं है। इस तक आना और यही कट ऑफ बनना बहुत रेयर चांस है, कभी नहीं होता। कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, 140 145। ये मान लो अगर आपके 125 से ऊपर नंबर हैं तो आप सोचना कि हमारा दिल्ली में हो जाएगा, उससे कम पे तो सोचना भी मत, ठीक है। ये मिनिमम है। ये 500 जो सेलेक्ट होंगे वो इस बेसिस पे होंगे, इतने परसेंट से ऊपर वाले। और डीवी के लिए जो बोलते हैं ना ई डोजियर वाले कौन होंगे, जो इसका 3 गुना या 4 गुना या 2.5 गुना बुला लेते हैं, वो ई डोजियर के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। पहले हमें इसमें आना है, फिर हमें इसमें आना है। उसके बाद ये समझ आ गया कि भाई कितने वाला पास होगा, पास होना भी तो जरूरी है। मान लो बिल्कुल ही कोई बच्चा ये हो गया, अभी नहीं हुआ, फाइनल तक नहीं पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा था, किसी स्कूल में जाके बताओगे भाई हाँ मैंने DT+ भी करेक्ट करा, तो प्लस पॉइंट ही है आपका, अच्छी बात होती है ये भी। उसके बाद भाई इसके अंदर और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ये हमने बता दिया है। चलो अच्छा, सारे ही बता दिया हमने, हाँ। उसके बाद कुछ जो बातें मुझे अच्छी लगती है इसके अंदर बताने में, जो मैं नोटिस पढ़ा तो जो मुझे फनी भी लगती हैं, वो ये हैं, अगर सेलेक्ट हो गए और ई डोजियर हो गया, अगर एक पोस्ट पे 2 बंदे खड़े हैं तो क्या होगा, कैसे वो फाइनल करेंगे कि कौन से बच्चे को वो सेलेक्ट करेंगे, किसको वो घर भेजेंगे। तो वो बात यहाँ आती है भाई, 2 बच्चों के अगर सेम मार्क्स आए हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसमें देखेंगे किसके ज़्यादा नंबर है, उसको सेलेक्ट करेंगे वो। अगर मान लो दोनों में सेम मार्क्स है, दोनों पार्ट में भी सेम मार्क्स आए हैं आपके, तो अब सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, अब वो देखेंगे कि किसकी उम्र ज़्यादा है, ठीक है। अगर मान लो उम्र भी सेम है, तीसरा स्टेप आ गया। अब सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, अब वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ काम आता है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें कहाँ है, आपकी सिलेक्शन के बाद की है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और जिसको भी मुझसे पढ़ना है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऐप का, डाउनलोड करें और पीजीटी की क्लासेस ले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजीटी DT+ भी के लिए, पीजीटी हमारा KVS NVS में आता है, JNV में आता है, हर जगह पे पीजीटी HTET का भी है, हर MP टेट का UP टेट का, हर किसी का जो पीजीटी है सबका कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा विद ट्रिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर पेपर क्रैक करने का एक ही तरीका है, ट्रिक्स। क्योंकि नॉलेज सबको होती है, पेपर में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। 300 क्वेश्चन हलवा नहीं है यहाँ पर, और 240 नंबर मैथ के, उनमें से आधे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि किस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँ, किसको छोड़ना है, क्योंकि सारे तो कोई भी नहीं अटेम्प्ट कर पाता। किसी टीचर को बुला लेना, वो भी नहीं सोल्व कर पाता। सेलेक्ट करो पहले क्वेश्चन कौन से सेलेक्ट होंगे, फिर उनको सोल्व करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, हर किसी पे तुक्का नहीं लगा के आ सकते। ये सब सीखने के लिए क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है और मुझसे पढ़ना है, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कर देना, जिसको लगे कि ये हेल्पफुल है, शेयर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, कल शुरू हो चुकी है साइट, ठीक है, एप्लीकेशन पर ये हैंग इतनी रहती है कि फॉर्म भी पूरा नहीं भरा जाता। तो आपके पेशेंस की पूरी टेस्ट होगी इसके अंदर, दुकान वाले से भरवाओगे उसकी टेस्ट होगी, क्योंकि साइट हैंग होती रहती है। तो कोशिश करना जैसे जैसे ये ना हो कि लास्ट डेट पे भरने लगो, फिर तो ये बिल्कुल हैंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम मिलता है सब बच्चे फॉर्म फिल कर देना। कोई बच्चा ये मत सोचना कि थोड़ी वैकेंसी है तो फॉर्म ना भरें, क्योंकि हमें एक ही सीट चाहिए, ठीक है, और वो हमारे पास आ सकती है, पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है। कुछ लक फैक्टर भी होता है, कुछ मेहनत होती है भाई, सबसे ऊपर मेहनत होती है,
ठीक है। तो भरना हर कोई, 100 रुपये फीस ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फीस है इनकी। मैंने कहा था ना, आप एक टाइम जाओगे कैंटीन में खाना खा के आओगे, उससे कम फीस है। तो हर बच्चा भरना, अटेम्प्ट हर कोई देना, ठीक है। तो फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में होएगा सिलेक्शन हमारा ज़रूर। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।